दोस्तों तो दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे Next.js की मदद से और MongoDB एंड Express.js के सर्वर की मदद से आप इस इंस्टाग्राम क्लोन को बना सकते हैं। अभी पूरा इंस्टाग्राम नहीं है लेकिन इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो थोड़ी थोड़ी सेम है, ठीक है। और ये Next.js है तो थोड़ी इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है इन चीज़ों को बनाने में। मतलब Next.js पूरा हमें सर्वर बनाया है, उसके बाद हमने Next.js में इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है। और अगर मैं सबमिट करूँ तो मैं अपने यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर लाइक एंड ये भी कर सकता हूँ, कमेंट भी कर सकता हूँ, आपको कमेंट करके दिखाता हूँ। दिस इज़ अमेजिंग, ठीक है। मैं पोस्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हो तरनप्रीत सिंह, दिस इज़ अमेजिंग। ये थोड़ा Next.js की जो इमेज होती है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है, वरना हम उसको भी बाद में क्लियर कर देंगे। एंड यहाँ पर आप क्रिएट पर जाकर, ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी चूज़ कर लेता हूँ, वॉरेन बफेट की फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। वॉरेन बफेट एंड अगर आप पीछे देखेंगे तो लोडिंग आ रहा है क्योंकि हम इसको रिडक्स की मदद से कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये चीज़ आ रखी है एंड ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है इन दोनों चीज़ों में, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो तरनप्रीत सिंह जो कि मेरा नाम है एंड 19 आवर्स अगो ये थोड़ी जो हमारी लाइब्रेरी है रिएक्ट की वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, तो लेकिन वो आप बाद में ठीक कर सकते हो, वो आप खुद भी ठीक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मेरा URL आ चुका है, ओके। और ये इमेज जो मैंने डाली थी और यहाँ पर मैं क्रिएट में जाकर ये सर्च का ऑप्शन आ गया और यहाँ पर मैं रजिस्टर भी कर सकता हूँ अपने अकाउंट को, ओके। और अगर मैं आपको मोंगूस दिखाऊँ तो MongoDB, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा स्टोरेज कहाँ कलेक्ट हो रही है। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम क्लोन बनाया था एंड ये रहे मेरे यूज़र्स। आप देख सकते हो ये तीनों मेरे यूज़र्स हैं। और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर ये भी पता लग रहा है कि क्या मैंने अपनी ईमेल वेरीफाई की हुई है। ये देखो मैंने इस पर अपनी ईमेल वेरीफाई नहीं की है और मेरे को प्रोवाइडर भी मिल गया कि ईमेल प्रोवाइडर है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन, एक्सपायर, टोकन और हमारे पास बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी। तो चलिए इस वीडियो को अभी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ओके। तो जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना जो VS कोड है वो खोल चुका हूँ, ठीक है। मतलब ये रहा मेरा VS कोड, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इन सारी चीज़ों को बनाना। तो मैं अपनी दूसरी स्क्रीन भी यहाँ पर खोल लेता हूँ और सबसे पहले हम यहाँ पर बैकएंड को बनाएंगे, ठीक है। एंड ये वीडियो सीरीज़ होगी पूरी की पूरी, मतलब जिसमें आपको इस वीडियो में आपको सबसे पहले तो बैकएंड बनाना सिखाऊंगा। बैकएंड में मतलब आप लगा लीजिए बैकएंड, उसमें हम सारी चीज़ें करके उसके बाद हम फ्रंट एंड पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बैकएंड को बनाने के लिए यहाँ पर Ctrl+J दबाता हूँ मैं, ठीक है। Ctrl+J दबा के मैं मेरी वीडियो भी ठीक चल रही है। एंड यहाँ पर मैं NPM का यूज़ करने वाला हूँ। तो NPM पहले तो मैं CD दबाऊँ, CD मैंने टैब दबाया तो मेरे पास अपने ऑप्शन आ गया बैकएंड का। एंड मैं यहाँ पर दबाऊँगा NPM init। आपको बस यहाँ पर Y भी कर देना है, मतलब ये -Y, ठीक है। अगर आप ये कर देंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को यस कर देता है, वरना आपसे ये सारी चीज़ें पूछता है Index.js क्या है, ये क्या है, मतलब आपके सर्वर का नेम क्या है। जिसको इसने सारा कुछ अपना भी इसमें सेट कर दिया जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी, ओके। थोड़ा सा माइक पास लेता हूँ, हाँ। तो अब मैं अगर यहाँ पर चाहूँ तो यहाँ पर चलता हूँ, यहाँ पर देखो पैकेजाइजेशन आ गया। index.js फाइल बनाऊँगा मैं एक, ओके। एंड index.js फाइल बनाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, रुको 2 मिनट, हाँ। तो अब मेरे यहाँ पर मैं index.js फाइल नहीं बनाऊँगा, हम यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। अब वो इसलिए हम यूज़ करेंगे क्योंकि अगर हम यहाँ पर JS को ही यूज़ करते रहेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा बग आते हैं। मतलब अगर सिंपली मैं आपको कहूँ, देयर आर मैनी बग्स इन JS, मतलब जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे आपके बग्स आ सकते हैं। लेकिन जब आप टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं तो बग्स नॉर्मली कम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेव नॉर्मल मैंने पहले से अपने ग्लोबल्स में इंस्टॉल कर रखा है, तो मेरे को उसको इंस्टॉल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं एक index.ts फाइल भी बना सकता हूँ, ठीक है। अब ये ऐसे काम नहीं करेगी TS फाइल, ओके। उसके लिए मेरे को डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अभी देख लेते हैं कौन सी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पर लिखूँगा सेव डेव। ये देखो मैंने यहाँ पर सेव डेव लिखा है। अगर मैं आपको पूरा करके दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पर सेव डेव लिखा होगा, ये देखो सेव डेव, ओके। एंड मैं यहाँ पर, हाँ,
तो आपको दिख रहा होगा सेव डेव टाइप्स, मेरे को यहाँ पर लिखना है, रुको, टाइप स्क्रिप्ट ओके, टीएस नोड। और उसी के साथ साथ आपको इसमें तो आप बस ये इंस्टॉल कर लो, ठीक है। मतलब जो डेव डिपेंडेंसीज होती हैं उसमें तो यही आएगा। एंड बाकी अब आपको मेरे साथ यहाँ पर एक टीएस फाइल बनानी होती है, ओके। और उसके लिए हम npm tsc init, तो ये नहीं हुआ तो मैं इसको यहीं पर देख लेता हूँ, हाउ टू जनरेट अ टाइप स्क्रिप्ट कन्फिग फाइल, ओके। कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सीधा गूगल पे सर्च मार लिया करो तो आपको यहीं पर मिल जाएगी। हमें ये दिख गया tsc init, ओके। तो हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया होगा, तो आप देख सकते हो मेरे यहाँ पर tsc मैंने लिखा और मेरे यहाँ पर init हो चुका है। अगर आपके काम नहीं करता बाई चांस, ठीक है, अगर आपके बाई चांस ये काम नहीं करता तो आपको करना क्या है, npm i g tsc आपको ये कमांड दबानी है और आपका काम होने लग जाएगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा छोटे कर देता हूँ ताकि मेरे को, हाँ, तो हमारा ये काम हो चुका है, ओके। एंड हमारा ये, और मैं आपको लॉग करके भी दिखा देता हूँ, लॉग करके हेलो मैं लिख के दिखाता हूँ। एंड अभी आप देखना npm dev, ओके। मैंने यहाँ पर रन नहीं दबाया, मैं रन करता हूँ इसको, तो आप देख सकते हो इसने हेलो लिख के दे दिए यहाँ पर, ठीक है। और ये मेरा नोड मोड में चल रहा है, तो आप देख सकते हो हेलो आ चुका है, जबकि हम इसको टाइप स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं। और ये करेगा क्या बाद में, मैं आपको बाद में एक और फाइल बना के दिखा दूंगा कि अब कैसे जो भी मैंने ये लिखा है इसको पहले जावास्क्रिप्ट में हम बदलेंगे, उसके बाद हम इस अपने सर्वर को अपने होस्ट मतलब अपने जो भी आपकी AWS या वर्सल या फायरबेस वहाँ पर उसको होस्ट कर सकते हो, ओके। लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपने टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग करूँगा और वो अपने आप मेरा जो कंपाइलर है उसको जावास्क्रिप्ट में बदल देगा। तो ये बेसिक से हमारा फंडा होता है, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक कन्फिग फाइल बना लेते हैं, ठीक है। कन्फिग फाइल एंड दैट वुड बी अवर डेटाबेस, रुको, कन्फिग फाइल database.ts, ठीक है। कुछ हो गया मेरे ख्याल से हाँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, कन्फिग डेटाबेस ts, हाँ, तो ये ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर करना क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर आओ, हाँ, npm लिखना, मैं यहाँ पर दोबारा बड़ा कर देता हूँ इसको, npm i mongoose express, ओके। एंड इसको दबा दो बस। और इसी के साथ साथ मुझे अभी याद आया कि हमें यहाँ पर वो भी इंस्टॉल करनी होती है टाइप्स, और टाइप्स यहाँ पर इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि टाइप्स हमें कैसे इंस्टॉल करनी है। तो ऐसा करो, आप एक और खोलो जब तक ये npm इसको कर रहा है, या इसको करने देते, चलो मेरे ख्याल से हो गया, हाँ। तो तब तक आप डेटाबेस में, मैं आपको डेटाबेस में दिखाता हूँ करना क्या। डेटाबेस में आके आपको लिखना है इधर mongoose फ्रॉम mongoose, ओके। और अब ये टाइप स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं तो आप इसको आराम से ऐसे भी लिख सकते हो mongoose, ठीक है। वरना अगर आपने देखा होगा .js फाइल में हम उल्टा करते हैं, मतलब कि हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर आप JS में लिख रहे होते हैं तो आपको लिखना पड़ता है mongoose इक्वल टू require डॉट mongoose। लेकिन इसमें आपको वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है, इसमें आपको वो चीज़ नहीं करनी है। और वो हमारी जो टाइप स्क्रिप्ट है, जब जावास्क्रिप्ट में हम उसको कंपाइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ओके। और मैं यहाँ पर लिखूँगा const connect database, और ये मेरा एक एरो फंक्शन होगा, ठीक है, mongoose connect। और यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर आपको एक बैकएंड में जाकर .env फाइल बनानी है अपनी, ठीक है। .env फाइल पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको लिखना क्या है, ठीक है। आपको यहाँ पर करना है सबसे पहले तो पोर्ट 5000, आप पोर्ट को कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर 5000 ही दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा पोर्ट वहीं पर चले। URI दे देता हूँ इसको मैं मोंगो, अब URI बड़े अच्छे से देखना, मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, और मोंगो DB स्लैश 2 बार स्लैश आएगा लोकल होस्ट 27017, ठीक है।
या तो ये वाली, ये मेरी लोकल डायरेक्टरी में मेरे मोंगो मतलब मोंगो डीबी इंस्टॉल्ड है। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ मेरे यहाँ पर मोंगो, रुको मैं आपको CMD में दिखाता हूँ। CMD अगर मैं मोंगो लिखूँगा, मोंगो, ठीक है, और इसको प्लस कर लेता हूँ, हाँ, तो आप देख सकते हो मैंने मोंगो लिखा, मैंने दबाया, मेरे यहाँ पर आ गया। इसका मतलब कि मेरे यहाँ पर मोंगो डीबी इंस्टॉल्ड है। ओके, लेकिन फॉर एग्जांपल अब सबको तो इंस्टॉल्ड होगा नहीं, तो सबको क्या करना चाहिए? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है मोंगो डीबी कम्युनिटी, रुको यहाँ पर मैंने कुछ और खोल दिया, मोंगो डीबी एटलस पे जाना है आपको, मोंगो डीबी एटलस, और आपको यहाँ पर आना है, ट्राई फ्री पर दबाना है। ओके, ट्राई फ्री पर आके ये आपसे कुछ मांगेगा, मैं इसको दे देता हूँ जो भी मांग रहा है। ये ले भाई, ले ले, ये वीडियो, हाँ ये भी अच्छी है। आप अगर चाहे तो ये आप ये भी वीडियो देख सकते हो, ठीक है, सोनी संगा की, लेकिन ये फायर बेस से बनी है, और जो फायर बेस है वो भी बहुत ज़्यादा पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता था कि इसको मैं मोंगो डीबी के साथ कैसे बनाऊँ, तो मैंने इन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर इसको मोंगो डीबी में कन्वर्ट कर दिया था। ओके, तो मतलब मैंने थोड़ा सा इनसे भी देखा था, लेकिन मोंगो डीबी से कनेक्ट करना, डेटाबेस को बनाना ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था, तो कोई बात नहीं। हाँ, तो यप, तो आपको करना क्या है, रुको, आप क्रिएट कर सकते हो एक न्यू क्लस्टर, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, AWS, गूगल क्लाउड, एंड चलो मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लस्टर टायर, मेरे को भाई फ्री वाला चाहिए ये क्या दे दिया, सर्वरलेस, हाँ सर्वरलेस पे जाना है आपको, नहीं शेड पे जाना है, सॉरी, शेड पर जाके आपको सस्ता वाला माल दे देगा, ठीक है, सस्ते वाले माल पे ही हमने करना है क्योंकि फ्री है। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी, ओके, तो मेरे यहाँ पर क्लस्टर बना हुआ है, ठीक है, वो कह रहे हैं मेरे को एक क्लस्टर बना देंगे। अगर आप यहाँ पर करोगे ना तो आपका हो जाएगा। ओके, उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर क्रिएट कर लेना, मेरा पहले से क्रिएटेड था, तो वो एक ही कनेक्ट करने देता है। और आपको यहाँ पर आकर नेटवर्क एक्सेस, वेट अ सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ, आपको यहाँ पर आकर एक न्यू डेटाबेस यूज़र बना लेना। ओके, डेटाबेस यूज़र बना लेना, एक तो ये चीज़ करनी है आपको। नेटवर्क एक्सेस में आकर आपको यहाँ पर इसको एडिट करके 000 ये कर देना, बस 0 कर देना, वरना प्रॉब्लम आ जाती है आपके IP एड्रेस में। मैंने तो 0 कर रखा है। ओके, और अगर ये वीडियो मतलब आप आगे जाके स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में भी जाने वाला हूँ। ओके, एंड मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरा ये पासवर्ड है, यूज़र, सारा कुछ तो मेरा बन चुका है। और मैं अपनी डेटाबेस में चलता हूँ, यहाँ से मैं अपना उठा लेता हूँ। कनेक्ट किधर है मेरा, मेरे को यहाँ पर कनेक्ट योर एप्लीकेशन, हाँ, तो मुझे यहाँ पर दिखा दे मेरा पासवर्ड। मैं यहाँ पर ही रख देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड मुझे यहाँ पर अपना भरना पड़ेगा। पासवर्ड मैं आपको इस वीडियो के लिए मैं आपको पासवर्ड दिखा देता हूँ, बाद में मैं इसको चेंज कर दूँगा, या मैं इसको अभी पोस्ट कर रहा हूँ वीडियो को, अपना पासवर्ड सेव करके मैं वहाँ पर रख दूँगा। ओके, सो दोस्तों, मैंने अपने जो MongoDB URL यहाँ पर रख दिया है ENV फाइल में, और मैंने ये एग्जाम्पल फाइल भी बना दी है। ओके, ताकि आप यहाँ पर मेरा मतलब URL, मतलब आप मेरा URL कॉपी करके अपने डेटाबेस में ना डाल दें, वरना मेरे को यहाँ पर खर्चा देना पड़ जाएगा इस पर, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बस ये इतना सा काम हो गया। ओके, एंड मुझे यहाँ पर कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोसेस, रुको 2 मिनट, process.env.dbURI, और आपको यहाँ पर एक एज ए स्ट्रिंग दे देना है। ये टाइपस्क्रिप्ट में लिखते हैं, अगर आप ये चीज़ जावास्क्रिप्ट में लिख रहे होती है फाइल को, तो आपको स्ट्रिंग ना लिखना पड़ता, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो DBURI है हमारे, इसको टाइपस्क्रिप्ट को नहीं पता है कि भाई ये स्ट्रिंग है कि क्या है, ठीक है, ये नंबर भी तो हो सकता है। तो हमने इसको कहा कुछ भी है ये चीज़, इसको एज स्ट्रिंग मांग लेना, क्योंकि अनडिफाइंड भी तो हो सकता है ना, तो इसको एज ए स्ट्रिंग मांग लेना। ये चीज़ होती है हमारी पूरे फंडामेंटल। ओके, तो अगर आप टाइपस्क्रिप्ट को सीखोगे तो आप वहाँ पर ये चीज़ को पता लगा सकते हो। हम यहाँ पर वेट फंक्शन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब एजिंग को नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर देन को यूज़ कर रहे हैं। ओके, और मैं यहाँ पर लिखूँगा, यप, सॉरी यहाँ पर थोड़ा हो गया काम, कंसोल। ओके, और मैं यहाँ पर लिखूँगा Mongo connected with server data connection
डॉट होस्ट, हाँ, डेटा कनेक्शन पोर्ट। ओके, और यहाँ पर आप कैच भी लिख सकते हो, कैच में मेरा एरर आ जाएगा, एरर डॉट, हाँ एरर, बस ठीक है। अब यहाँ पर इसको छोड़ दो और यहाँ पर आ जाओ अपनी इंडेक्स डॉट टी एस फाइल में, ठीक है। इंडेक्स डॉट टी एस फाइल में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपको करना क्या है। और उससे पहले आप यहाँ पर जाके दूसरी इसमें पावर शेल में आके npm cd, पहले तो मैं बैकएंड कर रहा हूँ, npm i, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर .env, ठीक है, .env कर देना। एंड चलो यहाँ पर अभी अपना काम करना शुरू करते हैं। import .env from .env, ठीक है, और .env .config करना होता है। और यहाँ पर हम लिखेंगे environment variables const port equal to process .env .port, और हमारे कनेक्ट डेटाबेस ये आ तो जाना चाहिए था, यानी ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कनेक्ट डेटाबेस फ्रॉम config। अब ओके, ये इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट नहीं किया था, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कनेक्ट डेटाबेस। ओके, ऐप डॉट लिसन। अब ये ऐप अगर मैं यहाँ पर अपना सारा पूरा सर्वर बना दूंगा ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ला दूंगा तो मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं क्या चाहता हूँ भाई, मैं इसको बड़ा सिंपल बनाना चाहता हूँ ऐप को, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक अलग से ऐप बना देता हूँ, ऐप डॉट टी एस, ठीक है। आ जाओ अब ऐप डॉट टी एस में। यहाँ पर इतना कोई आपका काम नहीं है, यहाँ पर आपका थोड़ा सी काम है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं पर कर देता हूँ पैकेजेस, ठीक है, पैकेजेस इंपोर्ट आपको करना होता है एक्सप्रेस। और यहाँ पर आप ना रुको, टाइप लिखो, टाइप नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है, टाइप रिक्वेस्ट, टाइप रिस्पॉन्स, क्योंकि हमारी सारी टाइप्स हैं ये जो मैंने जिनके आगे मैंने टाइप लिखा है वो टाइप्स हैं, तो उनको टाइप ही लिखना होता है। ओके, ताकि यार अभी ये इसको ये पता नहीं लग रहा है कि क्या है। चलो इसको भी हम कर लेते हैं, एक्सप्रेस शायद नहीं हुआ इसमें इंस्टॉल। रुको मैं यहाँ पर देखता हूँ क्या यार, यहाँ तो होना चाहिए था। ओके वेट अ सेकंड, मेरे दो फाइलें हो गई, सॉरी। हाँ वही मैं सोच रहा, मैंने क्या हो क्या मेरे साथ। यप, तो मेरे को बैकएंड में यहाँ पर करना था, बैकएंड के यहाँ पर देखो .env एक्सप्रेस है, हाँ mongoose भी नहीं है इसका मतलब मेरे पास, npm i mongoose। तो जैसे मैंने गलती की है वैसे आप मत कर लेना, ओके, आप ठीक से यहाँ पर काम करना। और अभी आपके सामने जो ब्लैक फाइल आई थी वो इसलिए, मतलब ब्लैक स्क्रीन आ गई थी, वो इसलिए आई थी क्योंकि वो मेरे से एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहते हैं उसे, एडमिनिस्ट्रेशन कंफर्मेशन मांग रहा था कि क्या मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ कि नहीं। तो आप देख सकते हो ये भी मेरा अपडेट हो चुका है। चलो ऐप डॉट टी एस में, ओके ऐप डॉट टी एस में चलते हैं अभी हम। और आज के दिन हम यहाँ पर मॉडल बना के ही छोड़ेंगे, मतलब हम ये वीडियो आराम से 1 घंटे की होगी, आराम से बैठकर अपना कोडिंग करो, चलो ठीक है। अभी कुकी पार्सर को मैं नहीं ला रहा हूँ, मैंने पता नहीं क्यों कुकी पार्सर लिख दिया था। और यहाँ पर मेरे वाइट डॉट आ रही है, इसका मतलब मैंने इसको सेव नहीं किया, और जब मैंने इस Ctrl+S दबाया तो देखो ये मेरा सेव हो चुका है। ओके, इस पर जाऊँगा, Ctrl+S दबाऊँगा तो सेव हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। और ये मेरे क्यों कह रहा है, ओके ये मेरे इसलिए कह रहा है क्योंकि मैंने अब इसको टाइप नहीं दी है, मेरे को ये लिखना है, ओके सेव डेव। और मेरे को उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। पैकेज और जेसन मेरे साथ यहाँ पर कोड करते रहें, कोर्स टाइप्स कुकी पार्सर। अब जिनकी मैं आपको टाइप इंस्टॉल करवा रहा हूँ ना वो करते रहना, ठीक है। बिक्रिप्ट JS, ओके एक्सप्रेस नहीं जेसन वेब टोकन अभी के लिए इतना ही कर दो। हाँ बाकी हम नोड मेलर का भी हमने करना है, नोड वैलिडेटर, देयर आर मैनी अदर्स, ओके। या आप इसके साथ साथ आपको ये भी करना पड़ेगा इंस्टॉल नोड टाइप। ये टाइप स्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें हेल्प करती हैं हमारी इनमें, तो ये तो आपको करनी पड़ेगी। वैलिडेटर, ठीक है, टाइप्स नोड मेलर।
अब ये नॉन मेलर बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि हम इससे दूसरों को मेल भेज सकते हैं, ठीक है। तो दूसरों को जब मेल भेज सकते हैं तो बड़ा मज़ा आएगा यार मेल भेजने में। और उसके साथ साथ आपको करना है क्लाउडिनरी, ठीक है। कुकी पार्सर कर लेना, कुकी पार्सर, ओके। उसके साथ आपको करना है क्रिप्टो, हाँ क्रिप्टो करना है, क्रिप्टो करना है। वैसे अब ये क्रिप्टो हमारे जो नोड है उसमें भी डिफ़ॉल्ट आता है, लेकिन जो नोड वाला है ना, जो कि डिफ़ॉल्ट आता है हमारे क्रिप्टो पैकेज, वो मैं यूज़ करना नहीं अच्छा समझता, बिकॉज़ बड़ी प्रॉब्लम आती है उसमें, ठीक है। उसमें कई फीचर है, कई फीचर नहीं है, तो मैं उसको नहीं यूज़ करता। और एक क्लाउडिनरी है, मैंने यहाँ पर क्लाउडिनरी लिख दिया था, पता नहीं क्या लिख दिया था, तो मुझे यहाँ पर इसको ठीक करना पड़ेगा। और बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में दिखाई दूँगा। हाँ, अभी के लिए इतना ही कर देते हैं बस। और यप, आ जाओ, अब आ जाओ अपने app.ts पे, ठीक है, app.ts। और अभी हम आज हम यहाँ पर बड़े मिडलवेयर्स भी होंगे हमारे, ठीक है। इंस्टेंस ऑफ एक्सप्रेस। अब ये जो एक्सप्रेस है ना, ये क्लास है, वैसे क्लास नहीं बोल सकते, हाँ बोल सकते हो, ठीक है। तो हमारा एक टॉप लेवल फंक्शन हमने इसको दे दिया है, वैसे इंस्टेंस ऑफ एक्सप्रेस है ये, ओके। और मैं यहाँ पर मिडलवेयर्स डालूँगा, मिडलवेयर्स। अब जैसे कि आपको पता है बहुत सारे लोगों का एक एरर आता है, ठीक है। और मेरे वेबसाइट में तो बहुत ज़्यादा बारी ये एरर आया है, वो है कोर्स का, ठीक है, कि भाई आपके कोर्स कन्फिगर्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो इसलिए बोलता है क्योंकि हमारे यहाँ पर कोर्स हमने दिए नहीं होते, ठीक है। मैंने यहाँ पर कोर्स लिख दिया, मेरा काम हो गया बस। अब कोई एरर नहीं आएगा हमारे नेक्स्ट जेस में। एक्सप्रेस.जेसन, ओके, एक्सप्रेस.जेसन। अब मैं यहाँ पर लिमिट लिख रहा हूँ, लिमिट। अब ये करेगा क्या, जो भी हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी ना, रिक्वेस्ट, उसको जो उसकी बॉडी होगी उसको जेसन में बदल देगा। इसका काम ये होता है, ठीक है, उसको जेसन में बदल देगा। और हम इसको एक मतलब देना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखो मैं 50 MB इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैंने गलती से अपनी रिक्वेस्ट में 50 MB से भी ज़्यादा की फ़ाइल भेज दी, तो मैं चाहता हूँ कि भाई वो रिजेक्ट कर दे। आप चाहे तो इसको मना भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन मैं इसको रखूँगा, या इसको अभी के लिए हम रोक देते हैं, बाद में अगर इसका यूज़ हुआ तो हम कर देंगे, ठीक है। चलो, तो अभी हमें रखना है app.use। कुकी पार्सर को भी रखना होता है आपको, कुकी पार्सर तो बड़ा ज़रूरी चीज़ होती है। ये तो हो गए हमारे मिडलवेयर जो कि हमें हमने इंस्टॉल किया। हमें अभी यहाँ पर ये मिडलवेयर बनाने होंगे अपने आप से, ठीक है। और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, बस चलो आ जाओ इधर, ठीक है। app.listen पोर्ट, हाँ पोर्ट आ गया। और ये हम यहाँ पर लिख देंगे लिसनिंग टू पोर्ट, चलो npm नोड में जाना था ना, यप। चलो कोर्स, अब वो बोल रहा है कोर्स नहीं मिला हमें कोर्स नहीं मिला उसको, पक्का देख लेते हैं। और मैं इसको भी डिलीट करूँ यार, ये क्यों। हाँ, कोर्स मैंने यहाँ पर किया हुआ है क्या, रुको 2 मिनट। नहीं, मैंने यहाँ पर कोर्स नहीं किया, यप। तो मुझे यहाँ पर कोर्स भी कर लेना है, तो मेरा ऐप चल पड़ेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर पोस्टमोन को करने वाला हूँ। और पोस्टमोन जिनके भी नहीं है ना डाउनलोडेड, प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लेना, बिकॉज पोस्टमैन के बिना आपकी जो API, मतलब आप एक अच्छे डेवलपर ही नहीं बन सकते। मतलब पोस्टमैन इतना ज़्यादा ज़रूरी ऐप होता है, मेरे को भी पहले नहीं पता था, लेकिन जब मैं इसको यूज़ करने लगा, ये बहुत अच्छा ऐप है, ठीक है। और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर पूरा अपना इस पूरा सेटअप बना रखा है, रजिस्टर बाई ईमेल, लॉगिन बाई ईमेल, लॉग आउट, फॉरवर्ड पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, अपडेट पासवर्ड। ये क्यों बनाया है, ये मैंने इसकी मदद से बनाया है। तो आप देख सकते हो ये भी दिखे, ई-कॉमर्स स्टोर वाला। तो ये इससे बड़ा आपका काम इजी हो जाता है। अगर आप इसको मतलब आप अगर पोस्टमैन को यूज़ नहीं करोगे, थोड़ी बड़ी दिक्कत आ जाती है, तो आप इसको यूज़ कर लेना। और अब ये है एड्रेस इज ऑलरेडी यूज इन, ओहो हो सॉरी, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो चुकी है। मैंने अपने दूसरे सर्वर को भी चला रखा है अपने, ठीक है, जिसकी वजह से वो मेरे को कह रहा है कि भाई तेरे पास तो दो सर्वर चल रहे हैं एक ही पोर्ट पे, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। रुक जाओ, इसको दोबारा चला लेते हैं। हाँ, अब ये चल पड़ेगा, अब देखना चल पड़ना चाहिए ये।
हाँ चल पड़ा, वो देखो आ गया मोंगो कनेक्टेड विद सर्वर, सर्वर भी हमारा चल पड़ा है, ठीक है। हाँ सर्वर भी चल पड़ा, सब कुछ चल पड़ा। अब आते हैं अपने अगले स्टेप पे, ओके। हमारा अगला स्टेप क्या होगा, मॉडल्स बनाना। मॉडल्स बनाना, चलो मॉडल्स बनाएंगे आज हम। मॉडल्स में सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यूज़र मॉडल डालूँ और यहाँ पर यूज़र मॉडल जो है ना, मैं आपको सिंपल नहीं बनाना सिखाऊंगा, इस सारे थोड़ा यूज़र मॉडल मैं आपको कॉम्प्लेक्स वाला सिखाऊंगा। कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें आपके अपने आप जब भी वो सेव होने लगेगी फाइल, वो अपने आप सेट कर देगा कि ये जो आपने हमें ईमेल वगैरह भेजी है, मतलब जो यूज़र है उसकी ईमेल वेरीफाइड है कि नहीं है, तो वो हम वो भी चीज़ें काउंट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से हमें इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बनाने का मतलब ये नहीं कि हम जानबूझ के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इसका मतलब वो अपना भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन डरना मत, क्योंकि मैं पूरा सिखाने वाला हूँ। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक वैलिडेटर हमने इंस्टॉल नहीं किया था मेरे ख्याल से। वैलिडेटर, बहुत सारी चीज़ें मैंने इंस्टॉल ही नहीं की। npm i वैलिडेटर, ये भी इंस्टॉल कर लेना। JWT जेसन वेब टोकन, ठीक है। इम्पोर्ट bcrypt JS फ्रॉम bcrypt। और जिन लोगों को नहीं पता है वो ये बात कि जो हमारा पहला ये वर्ड होता है ना, जैसे ये ब्रैकेट्स में, अगर इसको तो बोलते हैं कि भी आपने एक्सपोर्ट कर दिया, इसको बोलते हैं आपने, लेकिन यहाँ पर हमारे विदाउट हम इसके ब्रैकेट्स की इसको इंपोर्ट करें ना, इसका मतलब कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्टेड है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है इसके साथ में। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐप दिखाऊँ तो डिफ़ॉल्ट आ गया, अगर मैं डिफ़ॉल्ट ना लिखता तो मेरी दिक्कत आ जाती, ठीक है। मेरे को यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि, और आप एक फाइल में से एक ही चीज़ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। दो चीज़ें कैसे डिफ़ॉल्ट होंगी, एक ही चीज़ होगी ना डिफ़ॉल्ट, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर अब मैं इसका नाम नेम भी लिख दूँगा तो भी कोई चिंता नहीं, मेरे को मैं इस चीज़ से इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर जेसन वेब टोकन भी लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकते हो आप, कुछ भी नाम लिख सकते हो, बस वो किसी और से मैच नहीं करना चाहिए। जैसे bcrypt JS 2 बार लिख दूंगा तो वो दिक्कत दे देगा, तो मैं यहाँ पर JWT लिख देता हूँ अपनी मर्ज़ी से, ओके। तो कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज़ मत होना, ओके। एंड हम यहाँ पर लिखेंगे क्रिप्टो, एंड मैं यहाँ पर लिखूँगा क्रिप्टो, ओके। और क्लाउडिनरी अभी मेरे को लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लाउडिनरी पे हम स्टोरेज चलाएंगे, अपनी स्टोरेज। तो मेरी टाइप क्या स्ट्रिंग है, ट्रिम ट्रू कर देना भैया मेरा ट्रिम। अब ट्रिम का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने अपने नाम को दे दिया कि भी मेरा जो नाम है वो ये है, मैंने तरनप्रीत सिंह, और स्पेस छोड़ के तब ऐसे कर दिया। ये देखो यहाँ पर स्पेस छोड़ी हुई ना, मैं जो डेटाबेस होगा वो इसको कैसे कन्वर्ट कर लेगा, तरनप्रीत सिंह। अब देखो इन दोनों में किस डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर एक स्पेस एक्स्ट्रा छोड़ी हुई है, जबकि हमारा सिर्फ इतना ही नाम आना चाहिए था। यहाँ पर जो हमारा डेटाबेस है उसको अपने करेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लेना। ट्रिम ट्रू यहाँ पर ज़रूरी होता है, मतलब ज़रूरी मतलब अच्छी प्रैक्टिस होती है अगर आप ट्रिम ट्रू कर देते हो, ठीक है। इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा नेम अगर वो आपने नहीं दिया तो ये एरर थ्रो कर देगा, ये हमारा कस्टमर एरर आ गया। और ट्रू का मतलब तो ट्रू ही हो गया, मतलब ठीक है। यूनिक, अब मेरे को यहाँ पर यूनिक भी देना पड़ेगा, मतलब कि एक नाम से एक ही बंदा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने भी अपना नाम तनप्रीत रख दिया, किसी और ने अकाउंट बनाया उसने भी अपना नाम एक ही रख दिया, तो फिर कन्फ्यूजन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो मत रखना, ओके। 30 नेम शुड नॉट। अब ऐसा नहीं है कि मेरा जो नाम है वो 30 करैक्टर से ऊपर ही चले जाए, ऐसा सुनना होता है। किसी का नाम 30 करैक्टर से ऊपर कैसे जाएगा, हाँ कईयों का नाम थोड़ा चले जाता है, लेकिन हमारा नहीं जाएगा। और कईयों का नाम छोटा भी नहीं होना चाहिए 4 करैक्टर से, जो हम उसको भी ठीक कर लेंगे, ठीक है। हाँ बस, तो हमारी यहाँ पर ये चीज़ हो चुकी है, ओके। और ऐसे ही मैं अब यहाँ पर ईमेल लाने वाला हूँ। ईमेल, इसमें पहले दो चीज़ें तो ये सेम ही होंगी, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, ट्रिम ट्रू मतलब इसको हटा दो, रिक्वायर्ड को लाना है, और यहाँ पर लिख दो ईमेल, लिख दो यूनिक ट्रू। हाँ, हर एक अकाउंट का अलग ईमेल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि दो एक ही अकाउंट बना रखे लेकिन वो भी दो ईमेल, मतलब 2 अकाउंट बना रखे एक ही ईमेल से, ऐसा नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है।
तो इसलिए आपको ये चीज़ मैंने बना के दिखा दी है। ओके, एंड अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा ट्रिम 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 ट्रू चाहिए नहीं अपने को, वैलिडेट, ये अपने को वैलिडेट चाहिए। वैलिडेट मतलब वैलिडेटर जो मैंने यहाँ पर ईमेल इज़ ईमेल, ओके, इज़ ईमेल एंटर्ड, ये एंटर्ड ईमेल इज़ नॉट वैलिड। ओके, और ये मैंने यहाँ से लाया हूँ, जिन लोगों को नहीं पता मैंने यहाँ से इसको पिक किया। ओके, और अब पासवर्ड, पासवर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होगी, ठीक है। टाइप स्ट्रिंग, अब आप बोलोगे ये भी ट्रू होना चाहिए, मतलब ये भी रिक्वायर्ड ट्रू होना चाहिए। नहीं, हम इसको नहीं रखेंगे रिक्वायर्ड ट्रू। अब आप बोलोगे क्यों? वो इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मेरे को गूगल ऑथ करनी है अपने ऐप में इंस्टॉल, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर भी अगर मेरा यूज़र गूगल ऑथ कर रहा है, ठीक है, तो मुझे पासवर्ड रखने की क्या ज़रूरत है? तब तो मेरे को पासवर्ड नहीं मिलेगा, इसलिए ये अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं इसको ट्रू रख रहा हूँ, ठीक है। ट्रू इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं अपने ऐप को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता, क्योंकि एक ट्यूटोरियल है। अगर आप अपने ऐप में ऑथ इंस्टॉल करना चाहते हैं गूगल ऑथ, मेरे इस एप्लीकेशन में गूगल ऑथ नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको ट्रू रख रहा हूँ, वरना आप इसको फॉल्स भी रख सकते हो। बाद में हम इसकी जो टाइप्स होंगे उसमें ये चीज़ मेंशन कर देंगे। अवतार बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसमें तो पब्लिक आईडी आएगी हमारी। पब्लिक आईडी क्या है वैसे? ये पब्लिक आईडी देखो, पब्लिक आईडी बड़ी सिंपल है। ये हमें क्लाउडिनरी भेजता है जब भी हम उसके डेटाबेस में कुछ भी स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी ही ज़रूरी चीज़ होती है। अब ये इसका काम क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमें एक इमेज को डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक पोस्ट को डिलीट कर दिया, तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने उसमें इमेज डाली थी ना उस पोस्ट में, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। ऐसा नहीं है कि मेरा डेटाबेस भरता ही रहे, वैसे तो मतलब डेटाबेस बहुत ज़्यादा भर जाएगा। मैं क्या चाहता हूँ, अगर पोस्ट डिलीट हो तो इमेज भी डिलीट हो जाए। और यहाँ पर मुझे प्रोवाइडर भी देना होता है। प्रोवाइडर आपको ज़रूरत नहीं है वैसे प्रोवाइडर की, ठीक है, बस आपको आप ये लिख देना ईमेल वेरीफाइड। अब ये थोड़ा आपको प्रोफेशनल लुक देगी कि भाई हम ईमेल भी वेरीफाई कर रहे हैं यूज़र की। उसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि हम उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। बुलियन डिफ़ॉल्ट फॉल्स, और अब आपको क्या करना है, रीसेट पासवर्ड टोकन, ठीक है, और ये होगा हमारा स्ट्रिंग। और मैं इसी के जैसे और ज़्यादा ले आता हूँ, ठीक है। रीसेट पासवर्ड यप, ईमेल वेरिफिकेशन टोकन स्ट्रिंग, ये तो स्ट्रिंग ही मेरा। ईमेल वेरिफिकेशन एक्सप्रेस डेट, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी हैं। और एक और चीज़, अगर मुझे ये निकालना है कि ये मेरा अकाउंट कब बना था, या ये मेरा अकाउंट लेटेस्ट अपडेट कब हुआ था, तो वो मैं कैसे निकाल लूँगा? अब आप कहोगे भाई ऐसा करते हैं, हम क्रिएटेड ऐड लिख के डेट पा देंगे और उसमें डिफ़ॉल्ट वाले दे देंगे ना, हो है ना। तो अगर आप ये जॉब इंटरव्यू में देने चाहोगे तो थोड़ा आपको निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ये इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है हर बारी, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं केसेस में चीज़ हो भी जाती है, लेकिन आपको मोंगोडीबी में आपको टाइम स्टैम्प्स ट्रू करना होता है, ठीक है। इससे होगा क्या, जब भी मेरा डेटाबेस अपडेट होगा, मतलब ये जो मेरा एक स्कीमा है, फॉर एग्जांपल मेरे एक यूज़र अपडेट हुआ तो अपने उसको अपडेट कर देगा कि भाई इसके जो अपडेटेड टाइम है वो भी अपडेट हो गया, और जो क्रिएटेड ऐट है वो वाला टाइम होता है जब ये चीज़ बनी थी। ये दो टाइम स्टेप्स हमें दो चीज़ें देता है, मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ मोंगोडीबी डेटा कंपास में, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, पूरी कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दूँगा अभी। देखो यूज़र, ये देखो हमारे यहाँ पर आ गया क्रिएटेड ऐड एंड अपडेटेड ऐड। ये देखो ये दोनों चीज़ें अलग अलग, क्यों अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट बनाया था, यहाँ पर मैंने इसको लेटेस्ट अपडेट मैंने कब किया, इस टाइम जोन पे मैंने इसको लेटेस्ट अपडेट किया, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसको मैंने कब बनाया था, इसको मैंने कब बनाया था, कितने देर का फ़र्क है इसमें, है ना। इससे हुआ क्या कि मेरे को ये भी पता लग गया कि मेरा जो यूज़र है वो कब अपडेट कर रहा है अपनी चीज़ों को, हो मेरा यूज़र का अकाउंट बना कब था, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए तो अभी के लिए तो इतना ही बहुत है।
ओके, कॉन्स्ट मॉडल mongoose डॉट मॉडल डॉट यूज़र स्कीमा एक्सपोर्ट। और जो लोग अभी पहली बार इस वीडियो को देखकर मोंगोडीबी को सीख रहे हैं उनके लिए एक चेतावनी ये है कि इसको यूज़र ही रहने दीजिएगा। कई माशाल्लाह लोग इसको यूज़र्स कर देंगे, ठीक है, वो इसको मत करना, क्योंकि जो हमारा मोंगोडीबी है वो क्या करेगा, यूज़र को लेगा, ठीक है, यूज़र के जो पहला वर्ड है उसको छोटा कर देगा, यूज़र ही लिखेगा। मतलब ये हमारे मोंगोडीबी में कैसे स्टोर होगा, यूज़र्स करके। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यूज़र, लेकिन इसको एस मत पाना लास्ट में, ठीक है, क्योंकि वो हमारा मोंगोडीबी अपने आप कर देगा। तो मैं इसको यूज़र ही रखता हूँ या यूज़र रख देता हूँ, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं इसको यूज़र रख देता हूँ, ठीक है। यूज़र्स मत लिखना वरना दिक्कत हो जाती है। ओके, एंड या बाय द वे हमारा ये तो बन ही चुके हैं। चलो पोस्ट मॉडल बनाते हैं, पोस्ट मॉडल post.ts। और यहाँ पर मैंने मॉडल क्यों नहीं लिखा, पोस्ट मॉडल डॉट टी एस भी तो लिख सकता था, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर मैं इंडेक्स डॉट टी एस तो रखूँगा। इंडेक्स डॉट टी एस में मैं अब यहाँ पर कुछ ऐसा करूँगा, ठीक है, यूज़र मॉडल फ्रॉम एक्सपोर्ट यूज़र मॉडल, ऐसा कर दूँगा। यहाँ पर तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ना, जैसे मैंने आपको दिखाया कि डिफ़ॉल्ट होता है ये चीज़। ओके, तो अभी मेरे को क्या करना है, हाँ अभी मेरे को यहाँ पर जाना है पोस्ट मॉडल में, इम्पोर्ट लिखना है मंगूस। अरे यार इसको इतना टाइम लगा के करेंगे, इसको उठाओ, इसमें डालो, जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उसको निकाल डालो, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हाँ बस हो गया हमारा काम। और अभी हमें क्या करना है यहाँ पर, कॉन्स्ट पोस्ट स्कीमा न्यू स्कीमा। और जिन लोगों को ये टेंशन हो रही है कि भाई ये तो हमारी मतलब टाइपस्क्रिप्ट में हम टाइप से तो बनाते हैं, तो हम टाइपस्क्रिप्ट बनाएंगे, तो उनके लिए एक खुशखबरी है कि हम टाइपस्क्रिप्ट मतलब अभी टाइप्स बनाने वाले हैं, ठीक है, चिंता मत करो। और हम यहाँ पर स्कीमा को भी एक टाइप देंगे, हम इसको कस्टम टाइप देनी पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ पर एक कस्टम फंक्शंस भी बनाने वाले हैं। फील्ड है ना, हाँ फील्ड है, टाइप स्ट्रिंग ट्रिम ट्रू। ओके, हमारा कैप्शन हो गया। अब इमेज में देखना, अब इमेज बड़ी ही मतलब एक अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ क्यों है, हमें यहाँ पर उसकी विड्थ और हाइट भी स्टोर करके रखनी है। अब आप बोलोगे तेरी विड्थ एंड हाइट क्यों स्टोर करनी है भाई, वो इसलिए स्टोर करनी है क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊँ वेबसाइट में, यहाँ पर यार ये क्यों हो गया, मैंने सर्वर क्लोज कर दिया था इसका, अब ये नहीं चल रही होगी, हाँ, लेकिन वहाँ पर आपको जो नेक्स्ट इमेज है ना उसमें आपको रेशो देनी होती है। अब रेशो कैसे डिफाइन होती है, विड्थ एंड हाइट देखकर रेशो डिसाइड होती है कि इसको रेशो कितनी देनी है, इसकी हाइट कितनी रखनी है एज कम्पेयर टू इसकी हाइट, मतलब इसकी विड्थ कितनी रखनी है और इसकी हाइट में कितना रेशियो होगा। तो वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, वो हम डिसाइड करते हैं विड्थ और हाइट देखकर, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये चीज़ें स्टोर करूँगा और टाइप देता हूँ, टाइप दे दो टाइप स्ट्रिंग, ओके, रिक्वायर्ड ट्रू, विड्थ दे दो इसको विड्थ। और आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई विड्थ और टाइप इसको मिलेगी कैसे, क्योंकि वो चीज़ें हम यहाँ पर क्लाउडिनरी, हमें जो हमारा क्लाउडिनरी वो इतना अच्छा है कि वो हमें डिफ़ॉल्ट जब हम उस पर कोई भी चीज़ को अपलोड करते हैं तो हमें खुद ही उसको दे देते हैं, मतलब विड्थ एंड हाइट को दे देता है, ठीक है। तो एक अच्छी चीज़ है वो। ओके, एंड यूआरएल ओके, टाइप दे देते हैं स्ट्रिंग, और तेरी टाइप दे दे भैया मेरे को स्ट्रिंग, ये भी मेरा रिक्वायर्ड ट्रू है, ये भी चीज़ रिक्वायर्ड ट्रू है, ठीक है। ओके, एंड अब ये क्या चीज़ है, मेरे को यहाँ पर इसको इंटरकनेक्ट करना है पोस्ट में, मतलब एक आदमी बहुत सारी पोस्ट को बना सकता है लेकिन एक पोस्ट बहुत सारे आदमी नहीं बना सकते। देखो समझो, एक आदमी बहुत सारी पोस्ट बना सकता है लेकिन बहुत सारी पोस्ट एक आदमी नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 to many रिलेशनशिप हो गया, जिसकी वजह से सिर्फ मैं पोस्ट में ही ये चीज़ डालूंगा कि मैं मेरे किस यूज़र ने ये चीज़ बनाई है। ओके,
तो इस यहाँ पर ना कई लोग ऑब्जेक्ट आईडी डाल देते हैं, देखो यहाँ पर बस ऐसे डाल देंगे। ओके, ऐसे ही नहीं करना होता है, हमें यहाँ पर अच्छे से लिखना होता है स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ओके, यप, रिक्वायर्ड ट्रू। अब यहाँ पर मुझे कमेंट्स भी तो देने हैं। अब यहाँ पर एक मैं आपको वार्निंग देने वाला हूँ। वार्निंग ये है कि आपके जो कमेंट्स है ना, कमेंट्स में अगर एक ना आपकी लिमिट होती है 60 MB की। अगर आपके मोंगोडी में आपको लग रहा है कि आपकी जो पोस्ट है उसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कमेंट्स आएंगे, तो आपको ये जो कमेंट्स है इसका एक अलग डॉक्यूमेंट बना के यहाँ पर अटैच करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे इस ट्यूटोरियल में मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरे मिलियंस ऑफ कमेंट्स तो आने नहीं वाले, क्योंकि मैं तो कमेंट करने वाला हूँ अपने उसमें वेबसाइट पे, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर एक बस डिक्शनरी बना दूंगा, ठीक है, लिस्ट बना दूंगा। लेकिन अगर आप एक प्रोडक्शन लेवल के लिए इस चीज़ को बना रहे हैं, पोस्ट को, तो आपको यहाँ पर अलग से, जैसे हमने यूज़र लिखा है ना, यूज़र पोस्ट आ गया, ऐसे एक अलग डॉक्यूमेंट बना के इसको इसका रिलेशनशिप डिक्लेयर कर देना, आपका काम हो जाएगा। ओके, और स्कीमा, और उससे होगा क्या कि अगर आपके 16 MB से ऊपर भी चले जाती है लिमिट, तो भी आपको कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपके कमेंट्स की जो मेरी लिस्ट है इसकी 16 MB से ज़्यादा स्पेस हो जाती है मेरे डेटाबेस में, तो वो मुझे वो मोंगोडीबी वाले कहते हैं कि भाई इसको मत रखा करो ऐसे, वरना आपको कुछ कुछ गंदी हरकत हो जाएगी हमारी तरफ से, तो ऐसा मत करना। अब यहाँ पर देखो REF है, मेरे को यहाँ पर यूज़र देना है, ध्यान से सुनना, मैंने यूज़र दिया इसको, यूज़र, ठीक है ना, यूज़र। ओके, रिक्वायर्ड, और ये यूज़र कहाँ से मिल गया, और जो यार हमने यहाँ पर दिया था ना, सिंपल सी बात है, वही यहाँ पर इसको दे देना। हाँ बस, अब यहाँ पर क्या देना है हमें, बस यहाँ पर तो कुछ नहीं देना। और हाँ कैप्शन, और तेरी कैप्शन देना भूल गया, कैप्शन इधर देनी थी। और यहाँ पर मैंने एक और कांड कर दिया, कांड तो बहुत करता हूँ मैं, कांड ये कर दिया, अब थोड़ा इसको देखो, परखो इसको, ठीक है। कमेंट्स के अंदर ये लिस्ट है कमेंट्स की, उसके अंदर एक ये मैंने ये पास की है अरे, ठीक है, उसके अंदर यूज़र है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें, उसके अंदर एक और यूज़र है, ऐसे है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे है, वैसे ये यूज़र नहीं है, ये टाइप है। हाँ, ये कुछ ऐसे है, मैंने कुछ और ही कर दिया था, कई लोग सोच रहे हैं कि क्या कर रहा है आदमी। हाँ, तो स्ट्रिंग हो जाएगा, स्ट्रिंग नहीं, ये स्ट्रिंग नहीं है, रिक्वायर्ड। हाँ, अब देखो इसमें मैं टाइम स्टैम्प नहीं पाऊंगा, क्यों नहीं पाऊंगा, एक रीज़न ये भी है कि मुझे नहीं पाना आता कि इसमें लिस्ट में कैसे बातें हैं, ठीक है, वो चलो कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी चीज़ इसमें पाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे को अपडेटेड ऐड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मेरे को बस यहाँ पर एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि बनाया कब गया था, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टैब डॉट ना, हाँ बस इसको कर देना यहाँ पर, और मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। आप देखोगे कमेंट्स के अंदर ये, ठीक है, एक रे, उसके अंदर कैप्शन और कमेंटेड ऐसे, ठीक है, ऐसे हमारा। वैसे VS कोड ज़्यादा अच्छे हैं बाकी सारे ID से, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो मैं तो इसी को यूज़ करता हूँ, आप बताना कमेंट में कि आप किसको यूज़ करते हो। और हमारा जो लाइक्स है वो भी ऐसे ही कुछ होने वाला है, ठीक है। इसमें भी हम एरे पास करेंगे, इसमें भी हम यूज़र को ही करेंगे। वैसे मैं सोच रहा हूँ जब इतने सारे कुछ सिमिलर ही है, सीधे इसी को ना उठा के लाए हम, बस काम ख़त्म हो गया अपना। और एक और चीज़ का करना है, कमेंटेड ऐड का भी करना है, रुको 2 मिनट। हाँ, इसको लाइक्ड ऐड कर देना है, ठीक है। एंड अब लास्ट में आके आप एक चीज़ करना, ये देखो मेरे इन दोनों में स्पेस है ना, मैंने यहाँ पर क्या किया, टाइम स्टैम्प ट्रू कर दिया, बस मेरा काम हो गया। यार इतना सिंपल है ये चीज़ें करना, ठीक है, कुछ ऐसे मुश्किल नहीं है इसमें। मॉडल इक्वल टू मंगूज, रुको मंगूज डॉट मॉडल, रुको जा, हाँ, पोस्ट स्कीमा डिफ़ॉल्ट मॉडल बन चुके हैं, ये भी बन चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें राउट्स बनाने हैं यार, राउट्स बनाने हैं, ठीक है।
उसके लिए मैं सबसे पहले तो अब इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक साइज़ का, जो कि मैं रखता है इसको साइज़। और वीडियो की लेंथ तो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, ये 1 घंटे तक जाएगी वीडियो। आराम से इसको देखो, बैठ के नहीं, मतलब कुर्सी पे बैठकर कोडिंग भी करनी है, सिर्फ बैठना ही नहीं है। ओके, और हमें यहाँ पर कंट्रोलर्स भी बनाने हैं, कंट्रोलर्स, और हमें यहाँ पर राउट्स भी बनाने हैं, राउट्स। तो राउट्स में सबसे पहले तो मेरा कौन सा राउट होगा, मेरे को 2 मिनट। राउट्स 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 राउट्स, ये राउट्स, और राउट्स में मेरे यहाँ पर यूज़र राउट्स होगा। ओके, और यहाँ पर कुछ जो मॉडल है ना, यहाँ पर इसको भी करना है, पोस्ट मॉडल फ्रॉम पोस्ट। हाँ, तो देखो यहाँ पर हम यहाँ पर एक्सप्रेस को लिखेंगे, एक्सप्रेस, ठीक है। और यहाँ पर मैं बनाऊंगा राउटर इक्वल टू राउटर, और राउटर के साथ अब हम यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देंगे, डिफ़ॉल्ट राउटर। और ये जो डिफ़ॉल्ट है, ये बैंक वाला डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये कोडिंग वाला डिफ़ॉल्ट है ठीक है, कई लोग कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए लिखा है, क्योंकि कई लोग हो जाते हैं, सीरियसली कई लोग इसमें हो जाते हैं थोड़े, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे ऐप डॉट यूज़। अब यहाँ पर मैं एक प्रीफिक्स देने वाला हूँ, प्रीफिक्स। अब ये प्रीफिक्स होता क्या है, प्रीफिक्स ये होता है, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा, लिखूंगा यूज़र राउट्स, एक तो कोई भी चीज़ ना आएगी नहीं यहाँ पर, अच्छा यहाँ लानी पड़ेगी, import user routes from routes, यूज़र राउट्स यार, हाँ बस, हाँ आगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने राउटर को कर रखा है, लेकिन यहाँ पर मेरे को राउट्स लिखना है, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ क्योंकि डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। और यहाँ पर अब देखो, मैं अगर यहाँ पर यूज़र लिख दूँगा, आपको मैं दिखाई देता हूँ यार, सीधी सी बात में, इतना क्यों कन्फ्यूज़ करूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कंट्रोलर भी बनाऊँगा, एक कंट्रोलर मेरे यूज़र कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर्स डॉट एस, ठीक है। इसमें मेरा अब क्या होगा, देखो मेरे को दूसरी फाइलों में जाके देखने दो, मैंने क्या लिखा था यहाँ पर। हाँ, सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर लिखनी है वो ये है, रजिस्टर यूज़र बाय ईमेल, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रजिस्टर यूज़र इक्वल टू कैच। ओहो नहीं, ऐसे करते हैं, पहले मैं आपको आसानी वाली चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, जो आसान चीज़ है, उसके बाद मैं यहाँ पर धमाल मचाऊँगा। इस वीडियो, मतलब इस वीडियो सीरीज़ में तो इतना सीखेंगे जितना आपने पूरी, मेरे ख्याल से कोडिंग में नहीं सीखा होगा, मतलब इतने झटके आपको लगाऊंगा मैं, क्योंकि मैं यहाँ पर एक अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा एजिक एरर को संभालने का। बहुत सारे लोगों को वो एक स्टैंडर्ड तरीका बताता है, जो कि होता है ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट, है ना, कि हम यहाँ पर कैच स्टेटमेंट में करेंगे, कंसोल लिख देंगे, या तो रिस्पॉन्ड कर देंगे किसी और तरीके से। और लेकिन भाई साहब, ऐसा हर एक में करोगे तो टाइम नहीं वेस्ट होगा। मैं आपको इसका एक सिंपल तरीका बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को यहाँ पर ये चीज़ करने दो, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेंड res डॉट जेसन मैसेज हाई, बस। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, जेसन एंड वॉट एवर इट इज़, अच्छा रिटर्न। यार जेसन में तो कुछ हम भेजते थे ना, जहाँ तो मुझे यहाँ था, मैं तो भेजता था। ये क्या हो गया, मेरे को एरर क्यों मिल रहा है, रुको जेसन, यार ये क्या हो गया मेरे साथ। रिस्पॉन्स भी दिया हुआ है, रुको ये रिस्पॉन्स, अच्छा ये इंपोर्ट तो करने ही भूल गया अभी भी नहीं आया, बेशर्म ही है। रुको, टाइप लिख के बाहर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एक्सप्रेस, हाँ अब आएगा, ठीक है, अब चलेगा एरर, क्योंकि पता नहीं पहले क्या आ रहा था, एरर, ठीक है एरर, हाँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रुको राउटर डॉट यूज़, यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे, सिंपल छोड़ दिया, ठीक है।
छोड़ दिया एंड अच्छा ये यूज़ नहीं आना है, यहाँ पर गेट आना है वरना दोबारा इसको गेट कर लेंगे। गेट में जाकर वैसे पोस्ट आना चाहिए हमारा। तो ये क्या हो गया, हाँ पोस्ट। यहाँ पर हमारा रजिस्टर डाल दो, रजिस्टर ओके एंड रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन हमारा हो जाएगी रजिस्टर यूज़र बाय ईमेल। आ गया हमारे पास ये भी रजिस्टर यूज़र। ओके अब यहाँ पर चलो एंड अभी मैं आपको यहाँ पर धमाल दिखाता हूँ। इसको बंद करके क्लोज टैब, क्लोज ऑल टैब्स, बस भी कर, कैंसिल। या बस हो गया। हाँ अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे मेरा पोस्ट होगा, पोस्ट ठीक है, और मेरा यहाँ पर मैं रजिस्टर करता हूँ। मेरा आ गया मैसेज हाई, ठीक है, इसको भी बड़ा कर देता हूँ, मैसेज हाई आ गया। ओके वीडियो चल रही है मेरी, ठीक, हाँ जी वीडियो मस्त चल रही है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा हो गया दिमाग ख़राब। मैं चाहता हूँ कि भाई जो मेरे यूज़र के राउट्स हैं ना, वो उसके आगे मेरे को हमेशा यूज़र लिखना ही पड़े। मैं क्या करूँगा, यूज़र लिखूँगा। अब भेजो इसको, सेंड होगा ही नहीं कभी सेंड। सेंड यूज़र लिखूँगा तो ही सेंड होगा भैया। ये देखो हो गया सेंड, जो पहले काम नहीं कर रहा था अब काम करने लग गया। इसको क्या हो गया, हाँ अब ठीक है। यप ये देखो, हाँ बस हो गया। तो ये था चीज़, ये क्या हो जाता है कभी कभार इसको। हाँ तो कोर्स वगैरह सब कुछ हमारे यहाँ पर राउट्स हो चुके हैं, यूज़र कंट्रोलर बन चुके हैं। हाँ तो अभी हमें यहाँ पर, चलो टाइम भी हो रहा है, मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो हाँ चलो बाकी हमें यूज़र कंट्रोलर, ओके रजिस्टर बाय यूज़र। सबसे पहले तो यार मैं आपको, ये हम कल करेंगे, ठीक है, अगली वाली वीडियो में करेंगे, मतलब कि मैं तो कल ही करूँगा, आप अगली वाली वीडियो में कर सकते हो इसको भी। उससे पहले मैं यहाँ पर बहुत सारे मिडलवेयर्स बना के चला जाता हूँ, ठीक है, मिडलवेयर्स। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर यूटिल्स भी बना के जाना चाहता हूँ, यूटिल्स। ओके यूटिल्स में सबसे पहले तो आपको करना कि आपको एक एरर हैंडलर बनाना है, एरर हैंडलर, ठीक है, .ts। ओके और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, और आपको यहाँ पर सर्वर एरर आप लिख सकते हो, सर्वर एरर, ठीक है, और यहाँ पर हमारे एक्सप्रेस हो जाएगा। एक क्लास है हमारी सर्वर एरर, ठीक है, सर्वर एरर, जो कि एक्सटेंड करेगी हमारे एरर को। अभी मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसको मैनिपुलेट कर सकूँ, मेरे को एरर को मैनिपुलेट करना है, ठीक है। हाँ बस स्टेटस कोड क्लास, अच्छा ये मेरा कंस्ट्रक्टर अभी बनेगा तो ये ठीक हो जाएगा अपने आप। मैसेज, मैसेज तो स्ट्रिंग होगा, स्टेटस कोड ये मेरा एक नंबर होगा, ओके एंड सुपर डॉट मैसेज इंटरनल सर्वर एरर this dot status code this dot name equal to error dot name, error dot capture this states dot constructor। इसे उठा के डाल दो इसको। हाँ अब देखो मैंने किया क्या, मेरे को यहाँ पर जो सर्वर आ रहा है ना, बस उसको करना क्या है, एक्सटेंड करना है, ताकि मेरे यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मेरे कभी भी एरर आता है ना, फॉर एग्जांपल आपने मेरे को एक रिक्वेस्ट भेजी, मैं आपको एरर भेजता हूँ,
प्रॉब्लम ये होती है कि जो मेरा एरर होगा मुझे हर बारी ना उसमें लिख के भेजने के भी आपकी जो सक्सेस फॉल्स है और मैसेज ये है, वरना वो एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है डेवलपर को जो भी उस एपीआई को यूज़ कर रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सिंपल एरर को यूज़ नहीं करूँगा अपनी एप्लीकेशन में, बल्कि मैं आपको सर्वर एरर को यूज़ करूँगा ताकि मैं यहाँ पर इन चीज़ों को लिख सकूँ। और यहाँ पर मैंने दो चीज़ें मांगी है, स्टेटस कोड एंड एक मैसेज। ठीक है, जब भी मैं सर्वर एरर को बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एरर, सर्वर एरर, रुको, सर्वर एरर, बस हो गया काम। ठीक है, अब यहाँ पर और इसका मतलब क्या होता है, कैप्चर स्टैक ट्रेस। ये बेसिकली इस चीज़ के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पर जो एक है, मेरे यहाँ पर जो मॉडल्स है, मेरे मोंगो डीबी ने मेरे को सर्वर एरर भेज दिया। ठीक है, एक एरर भेज दिया, तो मेरे ये जो कैप्चर स्टैक ट्रेस है ना, ये इसको ट्रेस कर लेगा कि मेरे मोंगो डीबी ने ये मेरे को भेजा है एरर, वरना मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई मेरे ये एरर मेरे कंट्रोलर्स में से आया कि कहाँ से आया है। लेकिन अब मेरे को पता लग जाएगा जब मैं इस चीज़ को यहाँ पर चला दूंगा, कैप्चर स्टैक ट्रेस को। ओके, तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, मेरा गला भी सूख रहा है, तो रुको मैं थोड़ा पानी पी लूँ। पानी पी लिया है एंड अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे यहाँ पर मिडलवेयर में जाना है। ओके, मिडलवेयर ये मिडलवेयर में जाके कैच एजिंग एरर, ठीक है, कैच एजिंग एरर .ts। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक तो सारी आपको टाइप ही इंपोर्ट करनी है। नेक्स्ट फंक्शन रिक्वेस्ट, यप, कॉन्स्ट कैच एजिंग एरर इक्वल टू फंक, जो कि फंक्शन एक होगा, REQ जो कि एक रिक्वेस्ट होगी, RES रिस्पॉन्स होगा, नेक्स्ट फंक्शन होगा। और अब हर एक फंक्शन जो भी मैं बनाऊंगा ना, जिसके अंदर भी मैं रैप करूंगा, उसमें ये सारी तीनों चीज़ें होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर एक भी नहीं हो तो थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। ओके, रिजॉल्व फंक REQ RES नेक्स्ट कैच नेक्स्ट, बस हो गया हमारा काम। अब मुझे यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट कर देना है, एक्सपोर्ट कैच एजिंग एरर, कैच एजिंग एरर। ओके, और मुझे इसके साथ साथ एरर रिस्पॉन्डर भी बनाना है। ओके, एरर रिस्पॉन्डर थोड़ा सा यहाँ पर रुको, हाँ, सर्वर एरर कॉन्स्ट एरर रिस्पॉन्डर आधा मिनट, ओहो, नेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, और अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर इसको रिटर्न कर देना है। ठीक है, आप देख सकते हो स्टेटस कोड डिसन सक्सेस फॉल्स मैसेज एरर डॉट मैसेज। ठीक है, स्टेटस कोड। ओके, और इससे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ और लिख देना, प्रिवेंटिंग एनी अनडिफाइंड वैल्यू टू बी गिवन। ओके, और यहाँ पर आपको एक और चीज़ लिखनी है, आपको सर्वर एरर लिखना है। हाँ, अब देखो मेरा यहाँ पर ये काम हो चुका है। ठीक है, मतलब कि अगर मेरा एरर यहाँ पर अनडिफाइंड भी हो, कुछ भी एरर का स्टेटस कोड या मैसेज, तो अपने आप उसको ठीक भी कर देगा। और उसी के साथ वैसे अननोन एरर इन द सर्वर नहीं होना चाहिए था, इंटरनल सर्वर एरर होना चाहिए था, इंटरनल सर्वर एरर। ओके, और अब मुझे यहाँ पर इसका करना क्या है,
अब मैं आपको ये जब मैं पूरा आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। एरर रिस्पॉन्डर, हाँ, और आपको यहाँ पर आना है राउट app.ts में। अब एक ना लोग बड़ी गलती करते हैं, मैंने भी गलती की थी जब मैं कर रहा था चीज़ों को, ठीक है। लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे app.use एरर रिस्पॉन्डर, एरर रिस्पॉन्डर, बस हो गया काम। फिर अच्छा, फिर ये चीज़ काम ही नहीं करती। आपको करना क्या है, ये ना मिडलवेयर आपको लास्ट में करना है। मिडलवेयर आपको ये लास्ट में रखना है। क्यों लास्ट में रखना है? वो इसलिए लास्ट में रखना है, फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले तो अपना वो भेजी, रिक्वेस्ट भेजी, तो सबसे पहले मेरे कोर्स में जाएगा, उसके बाद मेरा एक्सप्रेस जीएस उसमें कन्वर्ट करेगा, बॉडी को चेंज करेगा, ठीक है। फिर कुकी पार्सर में जाएगा, उसके बाद मेरा यहाँ पर यूज़र में जाके, उसके बाद मेरे यहाँ पर मिडलवेयर में जाएगा। अगर कहीं पर भी मेरा कुछ भी एरर आता है तो मेरा एरर रिटर्न हो जाएगा, या मैं कुछ भी रिटर्न करता हूँ तो रिटर्न हो जाएगा, वरना वो चलता जाएगा एंडलेसली और कुछ भी रिटर्न होगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर होता है कि जो मेरा यूज़र है ना, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा कभी भी उसमें अगर एरर आता है यूज़र के राउट में, तो डायरेक्टली एरर रिस्पॉन्डर में चले जाए, और अगर एरर रिस्पॉन्डर में कोई भी चीज़ जाती है तो वो अपने आप उसको एक मतलब ये सेंड कर देगा कि भी ये आपका एक गलत आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ क्या हुई हमारे साथ, कि हमें हर बार ये लिखने, अगर हमारे पास एक अननोन एरर आ गया तो ऐसा नहीं होगा कि रिक्वेस्ट इन्फिनिटी तक चली ही जा रही है, बस कभी होगा ही नहीं, वो सेंड मतलब वो एरर रिस्पॉन्डर उसको संभाल लेगा। और फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मेरे जो यूज़र कंट्रोलर है, मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर बोल दिया एरर इक्वल टू सर्वर एरर, सर्वर एरर, सर्वर एरर में यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, सर्वर एरर में मेरा वैसे मेरे को यहाँ पर न्यू देना पड़ेगा, ओके। और न्यू भी मेरे को यहाँ पर पहले तो नेक्स्ट देना पड़ेगा, इतने से काम नहीं बनेगा, मुझे यहाँ पर नेक्स्ट देना पड़ेगा, नेक्स्ट, और इसको मुझे नेक्स्ट देना पड़ेगा, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट फंक्शन, ओके। न्यू सर्वर एरर मैं यहाँ पर दे सकता हूँ इसको हाई, ठीक है। अब देखना एक चीज़ वो एक चीज़ देखना अभी आप, ओके। एंड वो ये है, अगर मैं अभी रिक्वेस्ट सेंड करके देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यार ये तो सेंड हो रही है, रुको, यहाँ पर मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, मुझे यहाँ पर रिटर्न करना चाहिए था, हाँ मेरे को यहाँ पर रिटर्न करना है, इसको रिटर्न करना है, ओके। एंड 1 2 3 आप देख सकते हो मेरा मैसेज हाई आया, मैं ये फॉल्स आया, 500 इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। एंड आप देख सकते हो मेरे यहाँ पर, तो और अगर मैं यहाँ पर 400 दे देता हूँ, ठीक है, तब देखो कि 400 बैक रिक्वेस्ट, मैसेज फॉल्स, ये मेरे आ गया है, ठीक है, बैड रिक्वेस्ट। एंड एक अच्छी चीज़ क्या हुई मेरे साथ, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि देखो मैं जो ये यूज़र कंट्रोलर है, मैंने जब ये चीज़ की, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट से मतलब क्या होता है, नेक्स्ट का मतलब सिंपल होता है अगले राउट पे भेज दो, अगले राउट पे, नेक्स्ट का सिंपल मीनिंग ये होता है अगले राउट पे भेज देना। अब अगला राउट क्या है इसके लिए, अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, पहले यहाँ से जाके पूरा सीरियल वाइज चलता है, यहाँ पर इसको पता कि भाई यहाँ पर मैंने बोल दिया नेक्स्ट भेजो, नेक्स्ट में जाके यहाँ पर घुस जाएगा। घुसने में होगा क्या कि मैंने यहाँ पर बोला हुआ है कि मेरे को ये सारी चीज़ें तो मिल रही हैं, लेकिन मैंने वो जो अपना सर्वर एरर नहीं भेजा था, न्यू सर्वर एरर क्लास भेजी थी ना, ये उसको उठा लेगा, ये जो सर्वर एरर है उसको उठा लेगा, और यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मतलब देखो कितनी अच्छी चीज़ हुई कि हमारे यहाँ पर ऐसे राउट्स चल रहे हैं, ठीक है। और ये जो मैंने आपको कैच एजिंग एरर नहीं दिखाया, इसमें मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मेरा ध्यान नहीं रहा, ठीक है, मेरा ध्यान नहीं रहा, मैंने एक गलती कर दी, एंड वो गलती थी, ठीक है, 2 मिनट, यहाँ पर मैंने एक गलती करी है, मुझे यहाँ पर 2 मिनट रुक जाए बस, मुझे यहाँ पर, हाँ तो देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मेरे को यहाँ पर एजिंग की लिखना है, ठीक है, एजिंग की लिखना है, मुझे इसको रैप करना है, इसको रैप कर दिया, यहाँ पर लिख दिया कैच एजिंग एरर, ठीक है। अब इससे होगा क्या, गलती से भी अगर मेरा यहाँ पर कोई भी एरर आ जाता है इसके बीच में,
ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं, ट्राई आउट कैच, ठीक है। अगर मेरा कोई भी एरर आएगा ना तो अपने आप ये वाला रैपर इसको सेंड कर देगा, उस एरर को सेंड कर देगा, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे कि भाई अगर मैं इस नेक्स्ट को ना भेजूँ तो क्या ये सेंड करेगा? मैं आपको वैसे अभी तो मैं आपको ये नहीं बता रहा क्योंकि अभी कोई एरर मैं जानता नहीं हूँ कि मैं इसको कैसे बचाऊँ इस एरर को, ठीक है। हाँ, एक आइडिया आया, मैं इसको न्यू एरर, थ्रो एरर कर देता हूँ। थ्रो एक एरर, तो थ्रो एरर यो यो यो, ठीक है, यो यू यो यू। अब देखना यो यू आ चुका है 500, क्योंकि मैंने इसको कुछ दिया नहीं तो डिफ़ॉल्ट 500 ले लेगा। और यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर बस थ्रो एरर किया, इसने अपने आप यहाँ पर उठा लिया। लेकिन अब बोलोगे हमने सर्वर एरर क्यों बनाया भाई, इतनी मेहनत क्यों की? वो इसलिए कि क्योंकि हमें यहाँ पर स्टेटस कोड भी तो देना है, अगर हमें कस्टम स्टेटस कोड देना हो तो क्या करेंगे, वो इसलिए। अब आप बोलोगे अच्छा ठीक है, ये भी बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। सर्वर सर्वर यार, सर्वर किधर क्या है मेरा, एरर, हाँ। अब यहाँ से तो मैंने वो भगा दी चीज़, ठीक है। लेकिन अगर कहीं लोग यहाँ पर अगर नेक्स्ट फंक्शन नहीं देंगे ना ये वाली चीज़, तो ये इसको नहीं पिक करेगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ये सेम के सेम आप चाहे 6 पे देना है इसको, ये तो सेम ही आएगा हमेशा, ठीक है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखना, ओके। बाकी सारी चीज़ें जो मैंने दिखाई थी वो आपको सेम रखनी होती है, ओके। एंड इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे बैकएंड को और अच्छी तरह बना सकते हैं। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।